जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एशिया की सभी कंट्रीज़ की लोकेशन और उनकी राजधानियों को देखा था और उसी क्रम में आज हम यूरोप की तरफ बढ़ेंगे। यूरोप में टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं इनकी बात करेंगे और मैप में उनकी लोकेशन कहाँ है इसकी भी बात करेंगे और उनकी राजधानी क्या है तो इसकी भी चर्चा होगी। अगर आपके पास एटलस या लूसेंट कोई भी हो तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि लूसेंट में भी देश और राजधानियां दी गई हैं। और अगर आपने पिछला एशिया वाला वीडियो न देखा हो तो उसे भी कंप्लीट कर लें। फिलहाल इसको आगे बढ़ाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरोप भी 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है और इसमें यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इसमें कुल 44 देश हैं, 44 कंट्रीज हैं इसमें। तो हम उन सभी 44 देशों को मैप पे लोकेट करेंगे और उनकी राजधानी को भी देखेंगे। एशिया में तो हमने रीजनल डिवीज़न किया था, लेकिन यहाँ पर एज सच कोई ऐसा रीजनल डिवीज़न नहीं है। इन्हें हम लोग सीरियल से ही पढ़ेंगे। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ 3 कंट्रीज़ आपको दिख रही होंगी, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोला जाता है और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में डेनमार्क और आइसलैंड को जोड़ देंगे तब ये पाँचों कंट्रीज़ मिलके नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाती हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं करनी है, कंट्री की कैपिटल राजधानी लिखनी है। तो सबसे पहला है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ऑस्लो, जहाँ पर नोबेल के पीस प्राइज़ दिए जाते हैं। तो ऑस्लो में ही नोबेल के पीस प्राइज़ दिए जाते हैं। आपको नोबेल पुरस्कारों के बारे में पता होगा, उनमें 6 कैटेगरीज में पुरस्कार मिलते हैं। तो जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है वो ओस्लो में ही मिलता है और बाकी सारे पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मिलते हैं। तो इस तरह नॉर्वे की राजधानी हो गई ओस्लो और स्वीडन की राजधानी हो गई स्टॉकहोम, जहाँ पर बाकी सभी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं शांति पुरस्कार को छोड़ के। शांति वाला कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अच्छा, यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट ग्रुप के हेडक्वार्टर हैं उनकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे कि कौन सा हेडक्वार्टर किस कंट्री में है या किस सिटी में है। वैसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट सिटी कंट्रीज़ की ही बात करेंगे या उनकी राजधानी की ही बात करेंगे, सिटी की बात नहीं करेंगे। तो नॉर्वे की ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम। फिर आगे है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और फिनलैंड 31वां सदस्य देश है नाटो का, यानी नाटो में जो अभी लेटेस्ट शामिल हुआ है वो फिनलैंड ही है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिर नीचे बढ़ते हैं, ये आपको बाल्टिक सी दिख रहा होगा। तो ये कंट्रीज़ 3 कंट्रीज़ कहलाती हैं बाल्टिक कंट्रीज़। इनमें 3 कंट्री कौन कौन सी हैं? एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है। इन तीनों को बाल्टिक कंट्रीज़ बोला जाता है क्योंकि ये बाल्टिक सागर के आसपास हैं इसलिए। तो एस्टोनिया की राजधानी है तल्लिन, फिर लातविया की राजधानी है रिगा और लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस, जिनमें एस्टोनिया और लातविया रशिया से बाउंड्री शेयर करती हैं। अच्छा, रशिया को हम लोग यूरोप में भी कंसीडर करते हैं और एशिया में भी कंसीडर करते हैं क्योंकि रशिया में यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत के पश्चिम में होता है यूरोप वाला रशिया और यूराल पर्वत के पूर्व में होता है एशिया वाला रशिया, और एशिया वाले रशिया को हम लोग साइबेरिया बोलते हैं। और जो रशिया की राजधानी मॉस्को है वह भी यूरोप वाले रशिया में ही है। ये देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मॉस्को। फिर आगे बढ़ते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया के बाद पोलैंड। पोलैंड की राजधानी है वारसा। वारसा किस लिए फेमस है? वारसा पैक्ट के लिए फेमस है। एक संधि हुई थी वारसा पैक्ट नाम से। जब कोल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया था, तब रशिया ने वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन WTO का निर्माण किया था। तो यही है वो वारसा, जो कि पोलैंड की कैपिटल है। फिर पोलैंड के बाद जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, इनकी आपको राजधानी पता भी होगी, नहीं पता तो आप यहाँ से देख लीजिए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, पोलैंड की वारसा। और फिर ऊपर देखते हैं डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। अभी तक हम लोग 3-3 का ग्रुप कर रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिर आगे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और फिर पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। अब तक हमने 9 देश देख लिए हैं। फिर आगे यहाँ पर 3 कंट्रीज़ हैं जिन्हें बेनेलेक्स कंट्रीज़ बोला जाता है, जिसमें बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग है। ये आपको नेदरलैंड दिख रहा है, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम और नेदरलैंड का ही पुराना नाम है हॉलैंड। और पुराने समय में हॉलैंड के निवासियों को डच बोला जाता था। तो जो डच हैं वो नेदरलैंड्स के ही निवासी हैं। फिर नीचे है बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। ब्रसेल्स किस लिए फेमस है? जो यूरोपियन यूनियन बना है उसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है।
और फिर यहीं पे एक छोटी सी कंट्री है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है? लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग ही है। तो ये 3 कंट्री, बेल्जियम की ब्रसेल्स, नेदरलैंड की एम्स्टर्डम और लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम आपको दिख रहा है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, इस पर हम लोग वीडियो बना चुके हैं। आप यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें हमने यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में डिफरेंस बताया है। यहाँ पर आई पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिर यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। फिर आगे आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। और यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर आइसलैंड आपको दिख रहा होगा, तो आइसलैंड की राजधानी है रिकजेविक। रिकजेविक, आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक। और यूनाइटेड किंगडम की लंदन, आयरलैंड की डबलिन। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 3 कंट्रीज को ले लें, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल को ले लें। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में ही आईफिल टावर है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और स्पेन के पास पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। जो अभी यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं एंटोनियो गुटरेस, वो पुर्तगाल से ही बिलोंग करते हैं। तो फ्रांस की पेरिस, स्पेन की मैड्रिड और पुर्तगाल की लिस्बन। फिर यहाँ पर फ्रांस और स्पेन में एक छोटी सी कंट्री बॉर्डर करती है अंडोरा नाम की। तो अंडोरा की कैपिटल भी अंडोरा ही है। जैसे लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग ही थी, उसी तरह अंडोरा की राजधानी अंडोरा ही है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री दिख रही है मोनाको। मोनाको की राजधानी भी मोनाको ही है। फिर ये आपको इटली दिख रहा है। इटली की राजधानी है रोम। ये अब आपको इटली क्लियर हुआ होगा, ये इटली है, इटली की राजधानी है रोम। और इटली में ही, इटली के अंदर ही एक देश है जिसे वेटिकन सिटी बोला जाता है। और ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। ये है वेटिकन सिटी, आपको दिख रहा होगा। ये इटली के अंदर ही है, लेकिन फिर भी ये एक स्वतंत्र रूप से देश घोषित है। तो वेटिकन सिटी की राजधानी भी वेटिकन सिटी ही है। और इटली के नीचे एक यहाँ कंट्री आपको दिख रही होगी माल्टा। माल्टा की राजधानी है वेलेटा। और इटली में ही एक और छोटी सी कंट्री है सैन मैरिनो। सैन मैरिनो की राजधानी भी सैन मैरिनो है। तो इस तरह हमारे पास 5 छोटी छोटी कंट्रीज हो गई। जैसे यहाँ पर अंडोरा हो गई, अंडोरा की राजधानी अंडोरा। फिर यहाँ पर एक मोनाको है, मोनाको की राजधानी मोनाको। फिर वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी की वेटिकन सिटी ही है। और माल्टा की वेलेटा है। और यहाँ पर सैन मैरिनो की सैन मैरिनो ही है। बाकी तो इटली की रोम है ही। फिर थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, फ्रांस के राइट में ये आपको स्विट्जरलैंड दिख रहा होगा, नीला वाला। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में ही हैं। स्विट्जरलैंड बहुत ही समृद्ध देश है और बहुत ही यहाँ पर शांति भी रहती है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, वो चाहे WTO हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और विपो का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। तो स्विट्जरलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। यहाँ की कुछ सिटीज़ हैं जैसे जिनेवा हो गया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर स्विट्जरलैंड के बगल में है लीचटेनस्टीन। लीचटेनस्टीन बहुत ही छोटा देश है। यह स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है और एक डॉट जैसा है, यानी एक पॉइंट जैसा है। तो लीचटेनस्टीन की राजधानी है वदूज। वदूज। फिर आगे लीचटेनस्टीन के बाद ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। देखिए, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है ऑस्ट्रिया। यूरोप में है ऑस्ट्रिया और ओशनिया में है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। तो इन दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। और वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी हेडक्वार्टर है। फिर आगे हंगरी। ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। फिर हंगरी के बाद यहाँ पर स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रेटिस्लावा। देखिए, ऑस्ट्रिया वियना, हंगरी की बुडापेस्ट, स्लोवाकिया की ब्रेटिस्लावा। और इसी में एक और देश है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग। तो ये हम लोग लगभग सेंट्रल यूरोप क्रॉस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं इधर यूगोस्लावियन कंट्रीज पर। पहले यहाँ पर 12 कंट्रीज का एक ग्रुप हुआ करता था जिससे यूगोस्लाविया बोला जाता था। और जब वो यूगोस्लाविया अलग हुआ या टूटा, तब इन्हीं 12 देशों में अलग हुआ। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? सबसे पहला देश है स्लोवेनिया। देखिए, यहाँ पर है स्लोवाकिया और ये है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी है जुबलजना। स्लोवेनिया की जुबलजना। फिर आगे है क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी है ज़ेग्रेब।
फिर आगे बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी है सराजेवो। फिर आगे सर्बिया, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। और जो टेनिस के प्लेयर हैं नोवाक जोकोविक, वो सर्बिया से ही बिलोंग करते हैं। फिर आगे है मोंटीनेग्रो, मोंटीनेग्रो की राजधानी है पोजोरिका। फिर नेक्स्ट अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी है तिराना। फिर आगे बढ़ते हैं, एक है देश मेसिडोनिया या मकदूनिया भी जिसे बोलते हैं, मकदूनिया की राजधानी है स्कोपजे। और जो सिकंदर था हिस्ट्री में, इतिहास में, वो मेसिडोनिया से ही जन्मा था या यहीं से निकला था। फिर आगे ग्रीस, ग्रीस की राजधानी है एथेंस। और ग्रीस को हिंदी में यूनान भी कहते हैं, तो यूनान की राजधानी क्या हो गई, एथेंस हो गई। फिर यहाँ से एशिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है, ये है टर्की या तुर्की, और अब इसका नाम तुर्की हो गया है। तो तुर्की के जस्ट ऊपर है बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। ग्रीस की एथेंस, बुल्गारिया की सोफिया। फिर आगे रोमानिया, रोमानिया की है बुचारेस्ट। फिर नेक्स्ट है मोल्डोवा, मोल्डोवा की चिसिनाउ। अब भाई ये सब ऐसे ही नाम हैं तो इनके लिए कोई क्या ही कर सकता है, मोल्डोवा की चिसिनाउ। फिर अगला है यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी तो आपको पता ही होगा कीव, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लें। यहाँ पे नॉर्वेन, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। फिर है स्वीडन, स्वीडन की स्टॉकहोम। फिनलैंड की हेलसिंकी। एस्टोनिया की ताल्लिन। लातविया की रिगा। लिथुआनिया की विल्नियस। फिर पोलैंड की वारसा। जर्मनी की बर्लिन। डेनमार्क की कोपेनहेगन। यूनाइटेड किंगडम की लंदन। आयरलैंड की डबलिन। और इधर आइसलैंड की रिकजेविक। फिर फ्रांस की पेरिस। स्पेन की मैड्रिड। पुर्तगाल की लिस्बन। और यहाँ पे 3 कंट्रीज थी, नेदरलैंड की एम्स्टर्डम, बेल्जियम की ब्रसेल्स और लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग। फिर यहाँ पे अंडोरा की एंडोरा, मोनाको की मोनाको, इटली की रोम, वेटिकन सिटी और माल्टा की वेलेटा। फिर यहाँ एक छोटी कंट्री है सैन मारिनो की सैन मारिनो। फिर ऊपर स्विट्जरलैंड की बर्न। फिर नेक्स्ट लीस्टेनस्टीन की वदूज। फिर आगे ऑस्ट्रिया वियना, हंगरी बुडापेस्ट, स्लोवाकिया ब्रेटिस्लावा और इधर है चेक रिपब्लिक की प्राग। फिर नीचे यूगोस्लावियन कंट्रीज की बारी है। स्लोवेनिया की है जुबलजना, क्रोएशिया ज़ेग्रेब, फिर बोस्निया हर्जेगोविना सराजेवो, नेक्स्ट सर्बिया की बेलग्रेड, नेक्स्ट मोंटेनेग्रो की पोजोरिका, अगली प्रिस्टिना की कोसोवो, फिर अल्बानिया की तिराना, मेसिडोनिया की स्कोपजी, ग्रीस की एथेंस, बुल्गारिया की सोफिया, रोमानिया की बुचारेस्ट, मोल्डोवा की चिसिनाउ और यूक्रेन की कीव। तो अब मुझे लगता है कि आपको यूरोप के भी सभी देशों की लोकेशन और उनकी राजधानी याद हो गई होंगी, या नहीं याद हुई होंगी तो 2-3 बार वीडियो को और देखिएगा स्पीड में बढ़ा के, और उन्हें बोलने की भी कोशिश करिएगा, सभी याद हो जाएंगी। और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था उनके बारे में भी बता दिया गया है। तो अगर आप अब तक चैनल से ना जुड़े हों तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। और आपने पिछला वीडियो एशिया वाला ना देखा हो तो उसे भी देख लें, क्योंकि हम लोग सभी कॉन्टिनेंट्स की राजधानी और उनके देशों को कंप्लीट करके हुए आगे बढ़ेंगे। अब अगली बारी होगी अफ्रीका की। नेक्स्ट में हम लोग अफ्रीका के सभी देशों की राजधानी और उनकी लोकेशन को लोकेट करेंगे। तो चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।